हे हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? एक मिनट यार। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? ये इतना ग्रुप ग्रुप में देखता नहीं हो, देख गया सामने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या चीज थोड़ी मैं महीनों से बैठे कमेंट करते रहूंगा। अपना ग्रुप से टाइम दूसरे ग्रुप तक क्या देखें हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया। चलो ले स्टार्ट किया जाए फटाफट। क्या क्या क्वेरीज है? हाँ, पेन मिल गया। क्या क्या क्वेरीज है फटाफट बता दो। अब एक्चुअली तुम लोग के लिए मैंने आज ही मेरे को दिन में दिमाग में आया कि दिन में मैं मीटिंग में था मेरे सर कॉल से नहीं पा रहा था मैं। बहुत क्वेरीज कई सब क्वेरीज है। तो फिर बताओ, बेसिकली हम लोग का जो आज का क्लास रिवॉल्व करेगा वो 2-3 पॉइंट पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, सो आज का हमारा बेसिकली एजेंडा यही है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज दैट क्या क्या तुम्हारा, कैसे तुम अपना प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट इज हाउ यू कैन इंप्रूव प्रोफाइल। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एनी issues you are facing while preparation.
ठीक है। तो यही बेसिकली दो बेसिक एजेंडा है आज का। ओके, इसी पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये एलआईडी का ऐसा नया बैच बहुत डिफिकल्ट रहता है बनाने एलआईडी का। ठीक है, एलआईडी का अभी जो हम लोग का चल रहा है जो बैच अभी, क्योंकि एलआईडी में लोग बहुत सारे 500 सेट्स ऑलमोस्ट करते हैं, तो 500 सेट्स के लिए डिफरेंट बैच नहीं आ पाएगा। अलग अलग कोर्सेज है। अब कोर्सेज को देखो, अभी जैसे लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 पार्ट में कोई लिंक नहीं है, पार्ट 2 करते रहो लाइव, पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग देखते रहो। ठीक है, अभी ऐसे ही मैच करना पड़ेगा। हाँ, आई टेक अप। मेरा ग्रेजुएशन के एक सेमेस्टर में बैक है तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो अल्टीमेटली, और ऐसे लास्ट ईयर भी दो स्टूडेंट, इस साल तो मेरे को कोई नहीं मिला। कैट 2021 के टाइम में 2 लोग थे। ओके, बट उन दोनों का कैप क्लियर हो गया था। तो दोनों का कैप क्लियर हो गया था दोनों का। तो बेसिकली क्योंकि परसेंटाइल अच्छा था, उनका जो परसेंटाइल था वो अराउंड 96 97 के आसपास था। ओके, तो थोड़ा कहानी वानी बना दिए थे हम लोग कि भाई थोड़ा तबीयत खराब था, फैमिली इशू था, जो भी था, ठीक है, तो चल जाता है। बिकॉज 97 का अराउंड परसेंटाइल था तो इजिली हो गया। एक का आईएम उदयपुर में हो गया, एक का आईएम तिरची में। ठीक है, तो निकल जाता है ये सब चीजें। थोड़ा बैक इतना बड़ा इशू नहीं है, बट उसको तुमको थोड़ा परसेंटाइल से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कृपया सभी लोगों से अनुरोध है कि बिहेव लाइक फ्यूचर मैनेजर्स। तो एक डाउट को एक ही बार पिन करेंगे, ठीक है, और उस अपने टर्न आने का वेट करेंगे। हम लोग फ्यूचर मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो हमें 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 ऐसा भी अपना हरकतें शो करनी है कि हम फ्यूचर में 2 लाख रुपए महीने कमाने लायक हमारी शक्ल भी हो, ओके, हमारी हरकतें भी ऐसी हो कि हम 2 लाख महीने कमा। बस सर मेरा डाउट, सर मेरा डाउट, हट जाओ सर मेरा डाउट। 5 एक ही डाउट 10 बार पिन कर दिया, 15 बार पिन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल सा अनुरोध है इन लोगों से। सर डूइंग जॉब विल कंप्लीट माय 2 इयर्स इन जुलाई, बट बैकलॉग्स और स्टडीज तो कैसे मैच करूं? कुछ रह देखो, रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, और रह जाएगा। इवन डायलॉग है वो मूवी का, लेजेंडरी मूवी का, कि जिंदगी में कितना भी कुछ रहो छूट ही जाता है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि हमें मैक्सिमम अपने अपने को ट्राई करके चलते रहना है। ओके, तो मैक्सिमम अपने आप को कैसे कवर अप करोगे? तो देखो, जब बेसिकली क्या है ना कि वही मैंने, देखो क्योंकि ना आप लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे होगे, कोई कॉलेज में होगे, सबका अलग अलग चल रहा होगा सिचुएशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए ना कि देखो, इसलिए मैं तुम लोग को एक, मेरे को ना बस एक लॉन्ग टर्म टारगेट देख लो कि लॉन्ग टर्म टारगेट तुम्हारा क्या है, और तुम उसमें तुमको दे दिया है। ठीक है, व्हाट टारगेट है गिवन टू ऑल ऑफ यू कि 20 जुलाई तक, है ना, आपका पूरा फेज 1 का प्रेप हो जाना चाहिए। तो फेज 1 प्रेप का मतलब क्या है? फेज 1 प्रेप मतलब क्वांट में ऑल चैप्टर्स ऑलमोस्ट, या एटलीस्ट 80% टू 90%। जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग जॉब नहीं कर रहे तो ऑल चैप्टर, और एलआरडीए में कम से कम 300 सेट। ठीक है, तो अगर तुम इस रास्ते पे हो तो फिर थोड़ा मोड़ा प्लस में से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जॉब वाले लोग को थोड़ा डिफिकल्टीज तो आएगा, बट ये एक्चुअल डेटा भी है कि 99.5% जितने भी लोग को आया था परसेंटाइल प्लस, ठीक है, इसमें से 70% लोग जॉब वाले थे, जॉब या फ्रेश, जो जॉब या कॉलेज वाले। ठीक है, मतलब उनका गैप ईयर नहीं था, सिर्फ 30 लोगों का गैप ईयर था। ओके, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग ही क्लियर करते हैं ज्यादा। तो इसलिए मतलब जिसका जॉब है नीड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू मैनेज इट, और अपना एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखो। थोड़ा मोड़ा इधर प्लस माइनस चलते रहता है, ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू आर ऑन टू दैट लॉन्ग टर्म टारगेट। 20 जुलाई तक हमको अपना फेज 1 खत्म कर लेना। फेज 1 मींस क्वांट का ऑल चैप्टर्स में ऑल 3 स्टेप्स, है ना, ऑल 3 स्टेप्स मींस फर्स्ट स्टेप इज ऑल क्लास क्वेश्चन, सेकंड स्टेप इज ऑल अनअकैडमी नोट्स क्वेश्चन, जो कि मेरा बुक है वहां पे अपलोडेड है, एंड थर्ड स्टेप इज अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन। ठीक है, ये अगर कर लोगे तो ऑन द राइट ट्रैक। थोड़ा प्लस में चलते रहता है। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और जिनका भी जॉब है, प्लीज ट्राई टू मैनेज लाइक दैट कि 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ने का बना लो हैबिट। ठीक है, 2 घंटे बना लीजिए मॉर्निंग में पढ़ने का हैबिट।
सो बिफोर 11 या बिफोर 10 जब भी आपका जॉब टाइमिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, आप अपना 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ने का बना लीजिए, 2 घंटे पढ़ लेना है, और उसके बाद फिर रात में 3-4 घंटे, ओके, एंड नाइट में 3 to 4 आवर्स। इससे क्या होगा कि आपका कंसिस्टेंटली 5 to 6 आवर्स पर डे चलता रहेगा, ओके, और 5 to 6 आवर्स पर डे चलता रहेगा, और वीकेंड में आने के बाद 8 to 10 आवर्स कर सकते हो। 10 आवर्स कर लोगे तो आपका जो एवरेज है वो आपका एवरेज आ जाएगा आराम से 6-7 घंटे पे आ जाएगा, 8 घंटे पे, ठीक है, तो दैट्स गुड इनफ। तो वीकेंड में 10 आवर्स, वीकडे से 5 से 6 घंटे चलता रहेगा, जो जो भी जॉब कर रहे हैं, राइट। मैं बताऊंगा, आई विल कम टू दैट। देखो ऐसे नहीं गैप वाले निकाल रहे, मैंने बोला गैप वाले कम लोग निकालते, क्योंकि गैप वाले में पता है क्या होता है, क्योंकि एडवांटेज तो होता है कि कुछ कर रहे नहीं, बस हाथ में ना प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाता है। जिनका गैप ईयर है, अरे अभी बात छोड़ो ना, क्या ही चल रहा है, मैच देख लेते हैं, आज तो मैच है, कल पढ़ लेंगे, ठीक है, अरे थोड़ा 2 घंटा और सो लेते हैं ना, दिन भर तो कुछ काम है नहीं, ज्यादा दिन भर पढ़ाई कर लेंगे। तो उनमें जो जिनका भी गैप ईयर होता है उनमें आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक्चुअली में उनके पास होता है एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल तोड़ फाड़ कर सकते हो कैट में जाके, ठीक है, बट इस एडवांटेज को हम लोग ह्यूमन है, ठीक है, हमें जैसे ही आराम मिलेगा हम शरीर को और आराम देना चाहते हैं, हाँ थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और मैच देख लेते हैं, मैच ही तो है, कोई बात नहीं, अभी तो नवंबर में कैट है, आज तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच ज्यादा एक्साइट करेगा पढ़ने से ज्यादा, ठीक है। जॉब वाले लोग इस चीज से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं ऐसे भी मैच वैच टाइम मिलता नहीं देखने का, मूवी वगैरह टाइम मिलता नहीं देखने का, उसमें उनके लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है, कि भाई अब पढ़ाई करना है तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिसिप्लिन से अच्छा करते हैं, मैंने ही जज किया है, ओके। वही वही लाइफ है, जब तुमको ना क्वांट और एलआरडी से ज्यादा तुमको एक्साइटमेंट आईपीएल का मैच नहीं लगेगा ना, मतलब आप गलत रास्ते पे हैं, ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है, लाइफ लगा लीजिएगा। अगर आप आज चेन्नई का मैच से ज्यादा आपको एक्साइटमेंट लग रहा है कि चेन्नई का एक्साइटमेंट कौन लेटे तो पढ़ ही लेंगे, तो आप गलत रास्ते पे, ओके। 2 साल का गैप है, रिपीट कर रहा हूँ, तो जॉब करना कंपलसरी पे के साथ अच्छा होगा, इससे बेसिकली क्या होगा, आपका सीवी इंप्रूव होगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली हो ही जाते हैं, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है कि ये इसका फंडा क्या है, सबका मैं एक साथ आंसर होता है, बहुत लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैंने सबका एक साथ में बताया था इन चीजों को, कि देखो जब भी कोई कॉलेज कॉल करता है, ठीक है, तो कॉलेज आपका कॉल करता है 100 के टोटल स्कोर पे, ओके, 100 में अगर आप आई एम बैंगलोर और आई एम इंदौर को डालोगे, जिनका हार्डली 20 वेटेज रहता है कैट के लिए, मोस्ट ऑफ द कॉलेज का 50 to 70 के बीच वेटेज रहता है कैट के लिए, ठीक है, तो एवरेज 60 कैट का वेटेज मान लेते हैं, इसमें से बाकी 20 में 20 आपका प्रोफाइल पे रहता है, प्रोफाइल मींस आपका 10-12 मार्क्स कैसा है, आपका जॉब है कि नहीं है, ऑल दैट स्टफ रहता है, ठीक है, और इसके बाद 80 के बाद ये लोग आपको कॉल करते हैं, 80 का क्या करते हैं लोग, कॉल करते हैं, ठीक है, और रेस्ट 20 मार्क्स होता है किसके लिए, जीडीपीआई के लिए होता है, रेस्ट 20 मार्क्स, ओके। तो 80 के बाद जीडीपी के लिए कॉल करते हैं, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपके पास है कि अब जितना आप 80 में हाई स्कोर कर सको, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा है, ऑब्वियसली मान लो उन्होंने 10 मार्क्स रखा है प्रोफाइल के लिए, ठीक है, अगर उन्होंने 10 मार्क्स रखा है प्रोफाइल, एक एग्जांपल लो, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि आई एम कोजी कोड लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, तो मान लो आई एम कोजी कोड में जो एवरेज परसेंटाइल है ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लो 99.2 होता होगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, सबको समझने एग्जांपल को, एक लॉजिक समझ आ जाएगा, फिर कभी सवाल नहीं पूछोगे। तो अगर आई एम कोजी कोड में मान लो कि 99.2 परसेंटाइल एक एवरेज कट ऑफ है, राइट, है ना, और उन्होंने अब क्या किया कि अब यहाँ पे लोगों का कॉल आने लगा, ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि आउट ऑफ मान लो किसी को आया, किसी को 99.7 आ गया कैट में, ठीक है, तो उन्होंने मान लो 60 मार्क रखा है कैट के लिए वेटेज, तो 60 मार्क में इसको कितना मान लो इसको दे देंगे 59 दे देंगे ये लोग, तो 99.7 कैट में आ गया, हमारे एवरेज से बहुत ऊपर है, ठीक है, और मान लो किसी को कैट में 95 97 ही आया, 98.3 आया, तो लोग इसको कैट में भी 56 नंबर देंगे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 56 नंबर देंगे, राइट। अब उसके बाद ये तो कैट का स्कोर हो गया, ये क्या हो गया, कैट का स्कोर हो गया। मान लो 10 मार्क्स मिलना है प्रोफाइलिंग इन अकैट्स पे, अब बोलोगे सर मेरा 2 साल कंप्लीट गैप ईयर है, मेरा अकैट्स अच्छा नहीं है, तो आपको मिल गया 10 में से मे भी 3 नंबर, ठीक है, जिसका प्रोफाइल और गैप ईयर नहीं है उसको 10 में से मिल गया 8 नंबर, ठीक है, या मान लो आपको मिल गया 5 नंबर, उसको मिल गया 8 नंबर, ऐसे ही कुछ होगा, एक रफली लॉजिक समझना। तो आपको मिला 5 क्योंकि आपका 2 साल गैप ईयर था, है ना, आपको प्रोजेक्शन नहीं है, इसको 8 मिल गया, तो अब जब 60 जब 80 70 में स्कोर कैलकुलेट होगा, तो आपका बनेगा 70 में से 64, है ना, और उसका ही बनेगा 70 में से 64, समझ रहे हो इस बात को, राइट। तो दोनों को कॉल आएगा, तो कॉल क्या होगा, कॉल दोनों लोग को आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिसका गैप ईयर था, क्योंकि उसको 10 में से कम नंबर मिला, तो उसने अपना परसेंटाइल काफी हाई किया, राइट। तो जो हाई परसेंटाइल था उसको कवर अप किया, अपने गैप ईयर को से कवर अप किया। ओके, तो ये चीजें एंड में मैटर करती हैं, राइट। आप बोलोगे सर हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, मैं 2 साल गैप ईयर रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो हमको कॉल आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है तुम 99.8 प्लस लेके आओ, तो तुमको पक्का पक्का टॉप 10 कॉलेज मिल जाएगा, तो कितना भी खराब प्रोफाइल हो। बट जैसे ही 99.8 से अगर तुम 99.8 नहीं आया, तो मान लो तुम्हारा 99.3 आ गया, तो अब ये खराब प्रोफाइल तो नहीं है ना, बट तुम्हारे बीच में क्या होगा कि 99.3 से 99.8 के बीच में यहाँ पे 1000 लोग और इंटर कर गए, है ना, 0.5% लोग और इंटर कर गए, अब तो और कंपटीशन बढ़ गया, तो वो कॉल आने बंद हो गए अब तो इसी गैप को बोलता हूँ कवर अप करने के लिए, कि जब अपना प्रोफाइल जितना अच्छा रखोगे, ठीक है, प्रोफाइल जितना अच्छा रखोगे, कॉल्स उतना ही ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट, ठीक है। तो कॉल्स की प्रोबेबिलिटी हाई रखिएगा। बोलोगे सर 2 साल का गैप ईयर है, 3 साल में कर लो 3 साल गैप ईयर और 99.9 ले आओ, 3 साल का गैप ईयर है तो 99.99 ले आओ, मैं तुमको टॉप 10 में एडमिशन करा दूंगा पक्का। बट अगर 99.99 नहीं आया, तो 99.5 आ गया, तो तब बीच में आ गए 1000 लोग, तुम्हारा रैंक चला गया पीछे, हो गया ना। तो यही गैप को कवर अप करने के लिए बोलता हूं मैं, कि इसलिए ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं सर मैं 2 साल गैप ईयर मेरा क्या इफेक्ट होगा, मुझे नहीं पता क्या इफेक्ट होगा। 99.99 लाओगे बहुत कम इफेक्ट होगा, 99.5 लाओगे थोड़ा कम इफेक्ट होगा, 98 लाओगे और ज्यादा इफेक्ट होगा, राइट। तो ये इफेक्ट तुमको कैसे होगा कि ये इफेक्ट तुमको अपने आप को कम कर, तब तुमको प्रोफाइल अच्छी करनी है। और साथ में जब प्रोफाइल अच्छा करोगे ना, सुन लो कि जब प्रोफाइल अच्छा करोगे, तो ये तुमको 20 का मार्क्स जो जीडी में होता है ना, तुमको यहां भी अच्छा स्कोर मिलेगा, ठीक है। अरे भाई इस बंदे ने इतनी इंटर्नशिप की है, इस बंदे ने इतना सर्टिफिकेशन किया है, इस पर अच्छा नॉलेज है, तो वो 20 में 18 नंबर दे देंगे। तो जब ओवरऑल तुम्हारा 100 का 80 मार्क्स यहाँ पे था और 20 यहाँ पे था, जब 100 का टोटल कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा, तुम क्लियर कर लोगे। इसलिए बोलता हूं कि अपने प्रोफाइल प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते रहो अपना, ठीक है। सो मुझे अच्छे कॉल्स चाहिए, ट्राई टू इंक्रीज दैट प्रोबेबिलिटी। जितना कुछ करोगे कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा पॉइंट, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी का क्लियर गैप ईयर है ना, तो अगर मान लो किसी का क्लियर गैप ईयर है, तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है भाई मैं 2 साल गैप ईयर है, मैं बोलूंगा ट्राई करो उसको कवर अप करने का, 2-3 सर्टिफिकेशंस करो, ठीक है। मान लो तुमको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन करो, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एक्सेल वगैरह कर लो, ठीक है। और इसके बाद इस पे इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। तो तुमने अगर इतना काम किया तो तुमने कॉल्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली। अगर तुम ये प्योर रखते गैप ईयर, तो तुमको क्या मिलता, तुमको मान लो जितना तुमको मार्क्स मिलना था, तुमको उसमें -1 मिलता, -1। अब तुमको कितना मिला, मान लो तुमने इतना काम कर तुमको +2 मिल गया। तो पहले -1 मिल जाएगा, तुम ये नहीं किए रहते, तो अब तुमको +2 मिल गया, तो तुमको कितना मार्क का डिफरेंस आ गया, तुमको 3 मार्क्स का डिफरेंस आ गया ना, आउट ऑफ 100 में, ठीक है। तो अब तुमको ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा कॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी है अब तो, गेट द पॉइंट, राइट। और ये समझ जाओ ना। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा थोड़ा थोड़ा वर्क किया करो, थोड़ा थोड़ा वर्क किया करो। फॉर एग्जांपल अब लास्ट ईयर कैट 21 में एक बंदा था, ठीक है, उसको ना 99.99 आया कैट में, ठीक है। और उसका ना ग्रेजुएशन में उसका बीए में आई थिंक कुछ 61% था ग्रेजुएशन में उसका। अब बट 99.99 ही कैट में आ गया, तो लो अभी अहमदाबाद क्लियर हो गया, अभी अहमदाबाद में पढ़ रहा है ये बंदा, ठीक है। बीए में ग्रेजुएशन में 61%, सो कितना खराब स्कोर है, ठीक है। कैट में 99.99 आ गया। बट ये एकदम हाई वाला एक्सट्रीम केस हो गया। अगर इसका कैट में 99.69 भी आता, ठीक है, 6 भी आता, तो मैं भी आई एम अहमदाबाद नहीं मिलता उसके बाद, ठीक है। क्योंकि इसने अपना रैंक ही इतना ऊपर कर लिया कि इसका जो मार्क्स लगा यहाँ पे उसका अटेम्प्ट फर्क नहीं पड़ा, नेग्लिजिबल फर्क पड़ा यहाँ पे, ठीक है। बट 99.6 अगर उसके बाद तो उसको कन्वर्ट नहीं होता। तो वही बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल, बट 99% में कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता, ओके। तो यही समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे वर्क धीरे धीरे करते रहना है। और पता है अपने प्रोफाइल पे वर्क करना ना इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटा चीज होता है, ठीक है। जब आप जाओगे कभी देखोगे कोर्सेज को ना, जैसे मान लो जो अभी तो टाइम निकल गया, जो कोर्सेज होते हैं इंटर्नशिप्स वाले या जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो जो सर्टिफिकेशंस ना बहुत छोटे टाइम्स के लिए होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए। कोई 22 घंटे का कोर्स है, कोई 16 घंटे का कोर्स है, कोई 18 घंटे का कोर्स है, ठीक है। तुमने 2-3 कोर्स अभी कर लिया,
उस पे एक इंटर्नशिप कर ली, तो तुमने अपना क्या किया, -1 से +1 कर लिया, तुमको 2 नंबर ज्यादा आ गया ओवरऑल 100 में, तुम्हारी हाई प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अच्छा तुमको चांस मिलेगा, तुमको जीडी पे तुमको वहां भी ज्यादा मार्क्स मिलेगा, जीडी पे में भी, क्योंकि वहां पे तुमको क्या बोलोगे कि भाई मैंने सर्टिफिकेशन किया है, जब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तुम आंसर दे पाओगे उसका, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर, स्मॉल स्मॉल चीजें बाद में मैटर कर जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ऐड करते हो, छोटी छोटी चीजें, ये एक चीज ऐड किया, ये ऐड किया, ठीक है, ये समझो, मीनिंग समझो, ठीक है, इंटरनल मीनिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ऐड करते जाओ, ये स्मॉल चीजें हैं कि 2 इंटर्नशिप कर ली, एक 12 घंटे का 22 घंटे का रेज्यूमे में ऐड कर दिया, उसके बाद जब अब एक महीना फिर पढ़ाई पे पूरा क्या फोकस किया, ठीक है, हार्डली 1 घंटा पर डे टाइम दिया ये सर्टिफिकेट करने पे, सर्टिफिकेशंस, उसके बाद 1 महीना बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक दिन बैठे, चलो थोड़ा इंटर्नशिप ढूंढते हैं कि जिस चीज पे सर्टिफिकेशन किया है इस पे कोई इंटर्नशिप ढूंढते हैं, ठीक है। तो छोटी इंटर्नशिप, 1 महीने की इंटर्नशिप ढूंढ ली, तो अपने प्रोफाइल को धीरे धीरे बेटर बना रहे हैं, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, स्लोली स्टेडली अपने प्रोफाइल को धीरे धीरे चलाते जाओ, ओके। तो ये सब चीजें एक एक धीरे धीरे बढ़ती है, एक ही बार में नहीं बढ़ जाएगा कि एक ही बार में अब तुमने 2-3 अभी कर लोगे, जब तुम्हारा कैट खत्म हो जाएगा दिसंबर में, तो जैन फेब का टाइम होगा, उस समय 2-3 और ऐड कर लेना अपने प्रोफाइल में, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा, तो ऐसे करके धीरे धीरे चीजें क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं, ओके। दैट्स हाउ यू इंप्रूव प्रोफाइल, एक दिन में इंप्रूव नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ वन डे का टास्क है ही नहीं, एक दिन में इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीजें ऐड कर जब प्रोफाइल में, प्रोफाइल धीरे अच्छा सीवी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। सो लॉट मेकिंग अ गुड सीवी, अच्छा बनेगा सीवी, ओके। क्लियर एवरीवन, फाइन, ठीक है। आई थिंक ये तुमको मोस्ट ऑफ द क्वेरीज ये आंसर कर दिया होगा कि जो लोग पूछ रहे थे गैप ईयर ये वो ऑल दैट स्टफ, राइट। तो दिस आई थिंक वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज, ओके। ये बता रहा हूँ रक्षित, सर इन गैप ईयर आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस बट नॉट रजिस्टर्ड, नहीं, तो रजिस्टर्ड का वैल्यू नहीं है, तुमको तो वहां पे कुछ शो करना पड़ेगा ना, कागज वगैरह, ऐसा कुछ भी जाके कुछ भी बोल देगा वहां जाके कि भाई मेरा बिजनेस है सर, तो ऐसा नहीं होगा ना, तुमको कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। देखो अगर तुम एज अ बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, तुम एज अ बिल्कुल फ्रेशर हो, तो फ्रेशर में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्रेशर में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट तुम यहाँ पे तुमने ऑलरेडी, क्योंकि जो भी कॉलेज में लोग होते हैं उन्होंने 2-3 इंटर्नशिप वगैरह की होती है, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स की होती है तो ऑलरेडी किया होता है, इंटर्नशिप करते हैं ना कॉलेज में, तो यार 1 महीने का 2 समय इंटर्नशिप करते हैं, बाद में इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है, 2-3 इंटर्नशिप की होती है उसमें, ठीक है। कुछ कुछ एक दो, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एज अ फ्रेशर अगर बिल्कुल अपियरिंग कैंडिडेट हो, ठीक है, या फ्रेशर हो, मतलब मान लो सपोज तुम कैट 23 दे रहे हो ना, तो तुम मई में मान लो तुम्हारा जो बैच होगा 2020 से 23 का बैच होगा ग्रेजुएशन का, मई में तुम्हारा ग्रेड खत्म होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट नहीं है, क्योंकि इतना 5-6 महीने के बाद कैट आता है, जिसको ये लोग गैप ईयर नहीं मानते, ऑन पेपर गैप ईयर है, बट इंटरव्यूज में नहीं इस पर ग्रिल किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा इशू नहीं है, ओके। स्टिल इफ यू वांट, अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है तो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में ऐड कर सकते हो, 2 सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मार्केटिंग में कर लिया, कुछ फाइनेंस में कर लिया, किसी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो 1-2 सर्टिफिकेशन से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखो अल्टीमेटली ना एक ये भी चीज है ना कि हम ये जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं ना, ये काम हम तब भी कर रहे हैं कि देखो जब भी तुम एमबीए करने जाते हो ना, तो एमबीए करने जाते हो तो वहां भी जाके तो एमबीए क्यों करना चाहते हो, क्योंकि अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छी कंपनी मिलेगी, राइट। तो एमबीए जब तुम मान लो तुम कैट 23 दे रहे हो ना, तुम 2024 के जुलाई में तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 2024 के अराउंड अराउंड सितंबर में तुम्हारा सीवी हो जाता है फाइनल, तुम्हारा सीवी लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। सीवी लॉक किसके लिए किया जाता है, समर प्लेसमेंट्स के लिए, ओके। और समर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल एमबीए में, ओके। तो यहां तक आपके पास जो टाइम है बनाने का सीवी ना, वो यहीं तक है, 24 के सितंबर तक। अभी क्या चल रहा है, 23 का मार्च चल रहा है आज, है ना। तो बस टाइम कब तक है, 24 के सितंबर का टाइम है। तो धीरे धीरे बनाते रहते हैं सीवी, कुछ अभी बनाया, जो अभी बनाया उस समय तक भी रहेगा, कुछ दिसंबर जनवरी में ऐड किया, कुछ मार्च के बाद ऐड किया, है ना। तो स्लोली यू कीप ऑन वर्किंग ऑन सीवी, धीरे धीरे बनाते रहते हो सीवी, ओके। तो क्योंकि जब सीवी एक बार लॉक हो जाएगा तो बस कुछ नहीं रहेगा, फिर लोग सर अब तो आगे का करोगे तो फिर एक बार थोड़ा खराब हो जाएगा ना समर प्लेसमेंट वगैरह। तो थोड़ी ये सब चीजें क्या होता है ना, ये सब चीजें मतलब तुमको नहीं पता होगा, ठीक है। सो इन दिस यू नीड गाइडेंस, ऑब्वियसली, राइट। तुमको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सर हमें क्या पता कि
24 के सितंबर में हमारा सीवी लॉक हो जाएगा, तुम्हें ऑब्वियसली नहीं पता तुम्हें, तो मुझे बताना होगा तुम्हें, ठीक है। आई शुड इन्फॉर्म यू, आई शुड गाइड यू कि भाई तुमको ऐसा भी करना है, तो तुमको अपना एक दिमाग में लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलो कि 24 के सितंबर तक हमको एक अच्छा सीवी अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ जो अभी तुम करोगे सर्टिफिकेशंस, तुमको अभी भी हेल्प करेगा, सितंबर में भी हेल्प करेगा। तुम जो अभी जॉब करोगे तुमको अभी भी हेल्प करेगा, नेक्स्ट ईयर सितंबर में भी हेल्प करेगा, है ना। तो विल कीप ऑन एडिंग दिस। ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों में काम करेगा, इंटरव्यू में काम करेगा और तुम्हारा सीवी अच्छा बनने में काम करेगा, ओके। ऐसा कोई सेफ स्कोर नहीं है। सेफ स्कोर क्या है उसका, मैं बोलूंगा 99.88 ले आओगे, ठीक है। एकदम ऐसा ना बकवास बात कभी सोचना नहीं होता सर, सेफ स्कोर मेरे लिए क्या, मैं बोलूंगा 98.88। तो कैसे, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास है क्या, जब तुम कैट दे रहे होगे, तुम सॉल्व करोगे, अरे 98.88 आ गया, रुक जाते हैं यहाँ पे, दैट इज माय सेफ स्कोर, दैट्स इट, खत्म पेपर। ऐसा तो होगा नहीं ना। या दूंगा मैं बोलूंगा 98.92 तो मेरे सेफ स्कोर है, तो हमें तो पता ही चलेगा, हमें तो पता चलेगा नहीं कैट देते हुए क्या वो 98.92 99.88 आ रहा है। या हम कैट देने जाते हैं तो हमारा एम क्या होता है, सबका एम होता है 99 प्लस लाना। किसी को 95 आता है, किसी को 98 आता है, किसी को 100 भी आता है। तो हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, ऑलवेज टारगेट 100, ठीक है। जितना नीचे गिरे उतना नीचे करे, बट हमेशा टारगेट क्या करो 100, ठीक है। एटीट्यूड लाइफ में आगे रियल सेट किया जाता है, ये नहीं कि सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है। ठीक है हितेश, those answers we can prepare in the interviews, right? अभी it doesn't matter for now, what matter for you is just percentile, ठीक है। तो हम लोग बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, okay? Don't worry about those things. I think I answered this question, right? है ना, internships plus 2 certifications is good enough, okay? Certification plus internship, fine. कहीं भी इंटर्नशिप कोर्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट होती है, तुम जस्ट सर्च करो इंटर्नशिप, जस्ट सर्च इंटर्नशिप ऑन गूगल, ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी वेबसाइट होती है, इंडीड होती है, इंडीड एक वेबसाइट है, इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, ठीक है। तो फॉलो ऑल दिस स्टफ्स, ओके। इंडीड है, इंटर्नशाला है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लिंक्डइन में मिल जाएंगे, बट लिंक्डइन पे बहुत भीड़ रहती है, ठीक है। अनस्टॉप एक वेबसाइट है, ओके। ये 4 मेरे को पता है, ज्यादा अभी तक याद है। यूडेमी पे इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, यूडेमी तुमको मिलेगा मोस्टली, इट विल मोस्टली सर्टिफिकेशंस, ठीक है। इंटर्नशिप्स नहीं मिलेगा एग्जैक्टली यूडेमी पे तुमको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। तो इंडीड, इंटर्नशाला, लिंक्डइन एंड अनस्टॉप, ये 4 अच्छे हैं, इसको चारों फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हो, जस्ट लर्निंग। स्वयं कोर्स का टाइम खत्म हो गया ना, स्वयं कोर्स तो फरवरी में ही आया था, ठीक है। स्वयं इज मोर ऑफ लाइक, स्वयं तुम्हारा क्या है, स्वयं इंटर्नशिप नहीं है, स्वयं तुम्हारा क्या है, सर्टिफिकेशन है, ठीक है। और ये स्वयं का वैल्यू तभी होता है कि जब तुम इसको जब तुम इसका इंटर्नशिप, तुम इसका वो पढ़ाई करके तुम इसका IIM बैंगलोर में इसका एक ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। जब ऑफलाइन एग्जाम क्लियर करोगे 1000 रुपए देने के बाद, तब जाके तुमको इसका सर्टिफिकेट मिलता है, तब इसका रियल वैल्यू होता है, ओके। कि हाँ भाई तुमने कोई सर्टिफिकेशन किया है IIM बैंगलोर से, ओके। अदरवाइज ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता फिर नहीं दोस्तों। हाँ, वो बैंगलोर में इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है, स्वयं IIM बैंगलोर में। तो अपने सिटी में चेक करते रहो ना, तो जस्ट गो, मतलब देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब ना अपने सिटी में चेक करते रहा करो। तुम मान लो तुम कैलकाटा में हो, तुम IIM कैलकाटा में चेक करते रहो कुछ ऐसा कुछ आया है क्या। तुम लखनऊ में हो, चेक करो कि IIM लखनऊ में कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो कभी देखो, एक तो होता है कि हमको स्ट्रॉन्ग बनाना सीवी, ठीक है। तो एक सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, राइट। बट एक ना सीवी को डेकोरेट भी करना पड़ता है, ओके। ठीक है, एग्जांपल ऑफ हाउस, बस मकान बना रहे, मकान बना रहे, मकान मस्त दीवार है, एकदम बहुत बढ़िया बेस है मकान का आपका, ठीक है। पर तुम बाई नहीं करोगे कि सुंदर नहीं लग रहा है, देखिए फील नहीं आ रहा है ना। तो वही एक ना सी को डेकोरेट करना पड़ता है। तो डेकोरेट मतलब बेसिकली क्या है, अब जैसे मैं बहुत लोगों को लास्ट अभी डीडी पे का चल रहा था प्रिपरेशन, अभी पे चला लास्ट 2 मंथ से, है ना। छोटी छोटी चीजें होती है, तुमने मान लो तुम लिखोगे कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया, कहां से किया, IIM लखनऊ से किया, ठीक है। छोटा ही सा चीज था कुछ भी, ठीक है। बट आई एम डेफिनेटली हाईलाइटिंग पॉइंट ओवर हियर, ओके। तुमने कोई अभी जैसे बहुत अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का क्विज चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अब तुमने कोई क्विज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, इट वाज अ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट इज योर हाईलाइट पॉइंट ऑफ द सीवी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, कि भाई तुमने कोई माइक्रोसॉफ्ट से, ये सब ना थोड़ा ढूंढना पड़ता है, सीखना भी है साथ में, बट साथ में सीवी को डेकोरेट भी करते रहना होता है, ओके। So these things matter in your in making a good CV, okay.
तो माइक्रोसॉफ्ट से कुछ क्विज कहीं मिला, छोटा चीज है, पार्टिसिपेट किया था, कुछ रैंक आया, लिख दिया सीवी में, ठीक है। और उसको उसको ना पता लिखते भी होता है, उसको लिखते भी अच्छे से लिखते हैं। ओके बताता हूँ मैं अभी। एक अभी चल रहा था, मैंने सबको कहा था डीडी वाले बैच इन लोगों को करने के लिए, ठीक है, इसने किया भी था। तो ना वो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ना पूरे ईयर राउंड करते रहता है, हर बार, हर साल चलते रहता है, हर कुछ महीने पे। तो उसका ना उसका रैंक 8,000 आया था, ठीक है, उसमें। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-3 लाख लोग एग्जाम दे दिए थे इंडिया में, ठीक है। तो उसको पता है, देखो उसको पता है सीवी में कैसे लिखा, उसको सीवी में अब बताते हैं लिखते हैं, मैंने उसको लिखवाया सीवी में। ओके, मैंने उसको बोला सीवी में लिखने के लिए उस पॉइंट को कि गॉट 90 96 परसेंटाइल at national level quiz conducted by Microsoft regarding this and this, ठीक है। तो अब ना among 2,70,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ना ये ऐसे लिखा है मैंने उसको सही में। और एग्जैक्टली वो जब गया इंटरव्यू के लिए, आई एम रोहतक के लिए गया इंटरव्यू के लिए, से पूछा क्या था ये बताया वहां पे, एंड प्रीटी इंप्रेस्ड। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ओके। तो अब वो बहुत छोटी चीज, तुम ना कभी भी दे सकते हो कुछ भी, 199 रुपीज दे तुम ना, तो उसको दे सकते हो 99 रुपीज में उसको, इसको, ठीक है। तो रैंक भी कुछ नहीं आया, 8,000 रैंक का सर्टिफिकेट, 8,000 रैंक आया क्विज में, ओके। बट लिख दिया उसको ऐसे डेकोरेट करके। तो सीवी को ना ऐसे डेकोरेट भी किया जाता है, ओके। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब चीजें तुम लोग को ही बताते रहता हूं मैं, कि जब भी ऐसा कुछ तुमको मिले ना, लाइक तुमको कुछ आईएम से है, कुछ आईआईटी से है, कुछ क्विज है, कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ भी है, तो कर लिया करो, ओके। दीज थिंग्स तुमको ये क्या होता है, अरे ऐसा एक दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। जस्ट नीड टू बी अवेयर, तो तुमको अवेयर ही नहीं होगे, ठीक है। बहुत जब मैंने बताया लोगों को, उसके पहले लोग पता है लोग क्या करते थे, लोग ऐसे बोले सर ये तो बहुत बार देखा है, लोग स्किप कराए थे। मैंने कहा कि यही स्किप नहीं करना था, ओके। समबडी शुड टेल यू कि ये चीजें स्किप नहीं की जाती, राइट। जहां तुमको दिखे ऐसा कुछ ना, तुमको कुछ ब्रांड दिखे, तो तुम अपनी सीवी में ऐड करना होता है कुछ, कहीं पे सीवी में ऐड कर ले, माइक्रोसॉफ्ट टाइप का ब्रांड, आईआईटी कहीं ऐड कर ले, आईएम ऐड कर ले। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, और ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर करना है, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग ऑल दोस थिंग्स, जैसे तरीका होता है अपनी सीवी को अच्छा बनाने का, ठीक है। तो दिस थिंग जब भी तुम कोई गूगल वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या तुम मान लो तुम लखनऊ में हो, तो हर कुछ दिन पे आई एम लखनऊ का वेबसाइट खोल के चेक कर लिया करो, दिल्ली का चेक कर लिया करो, आईटी दिल्ली का वेबसाइट छोड़ के कुछ चल रहा है क्या, कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या कुछ में, ठीक है। एंड दीस थिंग्स यू कैन ऐड ऑन योर प्रोफाइल, ये अच्छा ऐड करते हैं अपने सीवी में, ओके। देखो जो अभी हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो भी लोग जॉब में अभी थे, जिनका भी जॉब का डाउट है, तो आपका ऐसे टाइमिंग है 8:30 AM to 7:30 PM, ओके। तो देखो यू रियली नीड टू फाइंड, अब आई डोंट नो हाउ हेक्टिक योर जॉब इज, आपको ट्रैवल में ऑफिस में कितना टाइम मिलता है, बट ऑन एन इफेक्टिवली तुमको एक वीक में, ठीक है, एटलीस्ट 35 to 40 आवर्स तुमको टाइम निकालना पड़ेगा स्टडी करने के लिए मिनिमम, ओके। तो इंक्लूडिंग वीकेंड्स या वीकडेज पे, अगर तुम ये काम, अगर तुम पढ़ सकते हो मेट्रो में या ट्रैवल टाइम पे, या ऑफिस में 1 घंटा पढ़ लिया, रात में 3-4 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि छुट्टी, तो वो वीक में कम से कम कैट के लिए तुमको कम से कम 40 आवर्स ऑफ सीरियस प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। आई डोंट क्वांटिफाई दीज थिंग्स कि कितना आवर चाहिए, बट कभी कभी ना हमें मेजर करने का जरूरत होता है कि भाई हमको तो मेरा प्रेप तो ठीक चल रहा है, पता लगा लास्ट में आके सब हिल जाता है, तो 2-2 घंटा पढ़ रहे थे हम लोग, तो 2-2 घंटा से काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो यू नीड सम काइंड ऑफ क्वांटिफिकेशन कि भाई हाँ, एक तुम्हारा 40 घंटे तुमको एक मिनिमम चाहिए होगा, 5 से 6 घंटा ऑफ सीरियस स्टडी पर डे ऑन एन एवरेज यू नीड, मुझे एक वीक का आउटपुट चाहिए ये, ठीक है। अगर तुमको निकल रहा है तो देखो जी निकालना पड़ेगा तुमको, somehow you have to take out this, okay। जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, बैकलॉग करने के चक्कर में क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए, तो बैकलॉग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्या करो, मतलब क्वेश्चन बैकलॉग मींस क्या है, इट जब एक बार फंडा खत्म हो गया, इट्स मोर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बिल्कुल रात में ना एक टाइम निकालोगे, रात में ना मेरे को ना एक दिन में टाइम ही निकाल लो कि अलग से, मान लो हम लोग 10 से 12 क्लास करते हैं इस रात में, 12:30 AM से लेके 1:30 AM मेरे को ना 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है, 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। एक बना लीजिए टाइम, बिल्कुल भी टाइम बना ही लीजिए, ठीक है। तो अच्छा है अन्वेषा, डूइंग गुड देन।
जब तुम ऑफिस में क्लासेस कर पा रही हो तो इट्स गुड ना, ठीक है, तो अच्छा चल रहा है तुम्हारा। तो देखो अच्छी, देखो हमेशा ना इट्स ऑलवेज गुड, राइट। तो मोस्ट कैट के लिए मोस्ट आइडियलिस्टिक प्रिपरेशन क्या है? तो आइडियलिस्टिक प्रिपरेशन के तुम जॉब के साथ प्रिपेयर करो, ठीक है, इट्स मोस्ट आइडियल थिंग। हाँ, क्योंकि सब तुमको कोई गैप ईयर नहीं मिलेगा, तुमको कोई आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होता तभी हम जाते हैं कि जॉब के बाद इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप नहीं हुआ तो फिर गैप ईयर है, सर्टिफिकेशन, ऑल दैट स्टफ, राइट। बट जॉब के साथ अगर कर पा रहे हो दैट्स द बेस्ट थिंग, ओके, क्योंकि आंसरेबल नहीं होना पड़ता कुछ का भी ना, हमें आंसर प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, ओके, दैट्स ऑलवेज बेस्ट थिंग। हाँ ऑब्वियसली इंक्लूडिंग क्लासेस यार, तो क्लासेस में क्या करते हैं? क्लासेस में पढ़ाई करते हो ना, ओके। नहीं नहीं, डोंट लीव। एक देखो कैट के ना, एक तो कैट के 2 महीने पहले जॉब छोड़ के, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, एकदम कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। क्योंकि जितना तुमको पढ़ना है तुमको अभी पढ़ाई करनी है इस फेज में। जब अब सबसे अच्छा पढ़ने का महीना होता है लास्ट में, तो एक दो महीना तो हम लोग बस रिवाइज करते हैं और मॉक देते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। बट अभी कैट इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम, तो कैट का तुमको ये, तुमको तुम लोग को जो लोग भी जॉब वॉब कर रहे हो, ठीक है, जो तुम लोग को कैट का प्रिपेयर करना है, तो एक वीक का लीव लेना है तो अभी लो, मार्च या अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर सितंबर में, है ना। ये सब तुमको एज अ कैटलिस्ट ऐड करेगा, अक्टूबर में बहुत फायदा नहीं है बहुत, ठीक है, बहुत फायदा नहीं है। हाँ बढ़िया यश, डूइंग गुड, दैट इज व्हाट आई से, प्रॉब्लम ऑन योर वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसे वर्क कर रहे हो। कोई बात नहीं नमन, सेकंड टाइम में होगा, थर्ड टाइम में होगा, ठीक है। जिस टाइम में तुम्हारे से सारा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो गया, दैट्स इट। I was graduated in August 22, but didn't give CAT 22, so it is fine to give CAT 23. Auto take admission through CMAT because of drop 3 internship in training experience. देखो CMAT के थ्रू वही, देखो CMAT के थ्रू अगर तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो बिग कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर दैट कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज CMAT के थ्रू बहुत ज्यादा कॉलेजेस है नहीं, ओके, इनफैक्ट हार्डली, ओनली एक ही है। इफ यू गेट टॉप 10 रैंक इन CMAT, you just go to JBIMS, ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू IIM अहमदाबाद, ओके। बट इफ यू डोंट गेट टॉप 10 रैंक, द नेक्स्ट बेस्ट कंपनी जहां पे ड्रॉप होती है, तो वो यहाँ पे अगर JBMS का एवरेज 32 लाख का पैकेज है यहाँ पे एवरेज, तो जो नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज है उसको मिलता है सीधा 12 लाख का पैकेज, ठीक है। इतना बड़ा ड्रॉप है सीमैट में, ओके। तो इसलिए सीमैट अगर वो भी इट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज सीमैट से करना, ठीक है। तो अगर तुम वो करना चाहते हो तो देख लो, इफ अदरवाइज मैं तो मुझे बोलूंगा कि जॉब कैट के साथ कैट प्रिपेयर करने का अगर अंदर से मोटिव है, पढ़ने का मन होता है, तो अगर इवन इफ रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जॉब लेके, इंटर्नशिप लेके हमेशा एक अगला अटेम्प्ट, एक दो अगला अटेम्प्ट तो दे ही सकते हो, ठीक है। I know a student, he got this time 99.24 आया उसको, ठीक है। अभी बहुत सारे थे उसका, उसको ना, वो उसको वो पता है, वो बीटेक 2021 बैच का था, 2017 से 2021, ओके। 2020 से 2020 में कैट दिया, हाँ, उसने एज अ फ्रेशर नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा। 2021 में कैट दिया, जॉब ज्वाइन कर लिया, उसका भी अच्छा नहीं हुआ, अराउंड ऐसे ही 70-80 कुछ जा रहा था, ठीक है। 22 में फिर कैट दिया, अब कैट दे देते उसको, पता है उसका एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलमोस्ट 20 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका है उसका, कैट दे देते अब तो, ओके। और अब दिस टाइम गॉट 99.24, ओके। तो दैट्स द बेस्ट थिंग, अगर वो फ्रेशर में कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो अच्छा नहीं होता ना। तो जॉब, अब वो जो जॉब किया 20 महीने का, ये भी वैल्यू ऐड करेगा। तो कैट में ना फायदा होता है, कैट में अगर तुम्हारा नहीं चल रहा है, अच्छा अच्छा नहीं कर पाए हो, तो जॉब लेके फिर प्रिपेयर करो कैट के लिए, ठीक है। तुम्हारा गैप ईयर भी खत्म हो जाएगा और तुमको उसका पॉइंट ही मिलता है उल्टा, ठीक है। सो इसलिए जस्ट ट्राई करना चाहिए एट द मैक्सिमम टाइम की सीमेंट में नौबत नहीं है। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन से लेट क्या, कॉलेज का जब रिजल्ट का टाइम है तो फिर क्या, देखो ऑन पेपर काउंट होगा, बट ऐसा कुछ इशू नहीं है तुमको, तुम उसको रिजल्ट में इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड, प्लीज गाइड मी व्हिच कोर्स आई शुड डू फॉर इंटर्नशिप। साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट बैकग्राउंड, इट्स अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग टू डू इन इन योर लाइफ, ठीक है। अब तुमने अपना कुछ एमबीए का स्ट्रीम डिसाइड किया है, तो जिस
तरह से एमबीए करना है उसमें कुछ करने का सोचो, मार्केटिंग में करना है या फाइनेंस में करना है, एक्सेल पे करो सर्टिफिकेशंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह पे, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा फाइनेंस का आइडिया होना चाहिए, फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो मार्केटिंग के करो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो बैकग्राउंड डजंट मैटर, जो तुमको आगे करना है उसके लिए कोर्सेज करो। ओके सर रनिंग क्लास कर लीजिए, क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, करो ना टाइम, वही मैं थोड़ा टाइम निकालना, देखो टाइम ना हमें निकाल मिलता नहीं है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, टाइम का बहुत बड़ा इश्यू है टाइम का, तो निकालो टाइम, निकालना है, ठीक है, सोचो कि ना रात में 12:30 से 1 to 1:30 प्रैक्टिस करेंगे, रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पुश करते हैं अपने आप को, अगर अगर तुम नाइट आउल हो तो फिर भी इसको तुम 2 घंटा पुश करो, ठीक है, कि रात में 2 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसको स्प्लिट करो, दिन में 1 घंटा करेंगे, रात में 1 घंटा करेंगे, बट प्रैक्टिस साथ साथ चलते रहना चाहिए क्वेश्चंस की। ओके सो इसलिए तो मैंने टारगेट दिया सबको को, उसके तुमने एक पॉइंट करो कि तुमको पता है कि करना क्या है, तो तुम्हें रिवाइज तो करना ही है, बट तुम्हें तीन चीजें खत्म करनी है। स्टेप 1 ऑल द क्लास क्वेश्चंस खुद से, स्टेप 2 तो वही देखो, अब डिपेंड करता है ना तुम क्या हो, अब 6 बजे उठना होता है तुम्हें, मुझे नहीं उठना होता है, मैं अपना काम रात में ही करता हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा, तुम सुबह उठ के करो, तुम लोग सही समय तो अपना काम सुबह करूंगा, तो कहने का लगे दिन में 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकालो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अच्छा 6 बजे उठा था हम प्रैक्टिस नहीं कर, ऐसा मैंने कहा, कब कहा, मैंने कहा कि अपने आप को पुश करो, ठीक है, अगर रात में जल्दी सोने का हैबिट है तो 6 बजे बजाय 5 बजे उठ जाओ, फिर 1 घंटा पहले उठ जाओ, तो अपना लिमिट पुश करो, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 एकदम बिल्कुल सबका आप लोग प्रिपरेशन का ट्रैक रखोगे, ठीक है, 3 स्टेप में करना है, ऑल 24 चैप्टर्स है हमारे पास, राइट, ऑल क्लास क्वेश्चंस अनअकैडमी अपना बिल्कुल ट्रैक रखना प्रिपरेशन में, ऑल द क्लास क्वेश्चंस, ऑल अनअकैडमी नोट्स क्वेश्चन जो कि मेरी बुक है वहां पे, एंड देन प्रैक्टिस सेक्शन, ठीक है, तीनों का ट्रैक रखना है, तो तुमको खुद ही दिखेगा कि तुमको कभी तुमको पुश करना है कि तुमको कम दिखना है ना, तो इट्स लाइक तुमको पता है टारगेट क्या है, उस तरीके से काम करना पड़ता है, ठीक है। क्वांट के क्वेश्चन में एक बार में कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं आ रहा, हाँ तो ऑब्वियसली अलग लगता नहीं है, अलग कराया जाता हूँ, ये मैं कराता हूँ, ये तुमको लगता नहीं है, क्वांट के क्वेश्चन में एक बार में हमें हर क्वेश्चन अलग लगता नहीं है, मैं करवाता हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसा रखता हूँ कि हर क्वेश्चन, तभी तो वैरायटी तब से सीखोगे ना, क्लास कैसे सीखोगे, तुम क्लास में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तुम माइंड में सोचेगा उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद तुम ऐसा 4-5 क्लास के टॉपिक पे करने के बाद तुम उसकी वापस से प्रैक्टिस करोगे स्टेप 2 और स्टेप 3 में, ओके, तो ये तरीका है, तो इसलिए तुमको अलग अलग लगेगा ही लगेगा, तुमको प्रैक्टिस करना जब तक, देखो तुम लोगों ने मैंने सिंपल से फंडा कहा है, ठीक है, ये अलग अलग कब तक लगेगा, ये अलग अलग कब तक लगेगा, एक पूरा सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तो, ठीक है, मैंने तो 1000 बोला है, ये अलग अलग रिपीटेशन फेज कब तक आएगा, जब तक कम से कम, अगर क्वांट के 24 चैप्टर हैं तो जब तक तुम 2400 क्वेश्चन कम से कम नहीं करोगे, मिनिमम 24 क्वेश्चन, तब तक ये सर्कल खत्म नहीं होगा, तब तक हर क्वेश्चन अलग लगेगा, और तुमको अलग अलग करते आना है, 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 सीखते आना है, करते करते एक ऐसा फेज आएगा जहां पे आपका ये वाला पॉइंट पे रीच कर जाओगे, कि अब तुमको वो फेज कब आएगा तुम्हें भी नहीं पता, वो फेज अगस्त में आएगा, वो फेज अक्टूबर में आएगा, किसी का फेज जुलाई में ही आ जाएगा, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको वो फेज नवंबर के पहले आना चाहिए, कैट के बाद, जैसे ही तुम ये वाला सर्कल क्रॉस कर लोगे, अब तुम्हारे पीछे तुम अब ये 2400 क्वेश्चन तुम्हारे पास सॉल्यूशन ही है ना, तुमने 2400 क्वेश्चन सॉल्व किया है खुद से, मैंने क्लास में करवाया होगा, तुमने घर प्रैक्टिस की होगी, तुम्हारे दिमाग में अब 2400 क्वेश्चन घुसा हुआ है माइंड में, ठीक है, अब इसके बाद जब तुमने 2400 क्वेश्चन सॉल्व करके तुमने सारे फंडे रिवाइज कर लिए हैं, अब इसके बाद जब तुम नेक्स्ट सर्कल में बढ़ोगे तब तुमको लगेगा अरे यार ये तो पहले किया हुआ था, अरे यार ये तो पहले किया हुआ था, ठीक है, तब तक तो सब कुछ नया आने लगेगा, इसलिए तुमको ये सर्कल खत्म करना है, एनी हाउ 2400 क्वेश्चन का एक मिनिमम सर्कल है जो तुमको खत्म करना पड़ेगा, तो तब तक नहीं हो पाएगा। रशिद कंप्लीटली योर विश, तुम्हारा तो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, तो दोनों ऑप्शन है, सॉल्यूशन डिस्टेंस से करा, नहीं नहीं डिस्टेंस एमबीए में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो टाइम दो ना, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके लिए बिल्ड कर रहे हो, अपने टाइम दे रहे हो ना, बिल्कुल टाइम दो।
टाइम लगेगा अभी इनिशियली। बीएससी एग्री का स्टूडेंट हूँ, अभी अकेडमी ज्वाइन किया, कुछ दिन पहले अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कैट क्रैक कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कैट देखो, अगर तुम बिल्कुल तुमको अभी नहीं आता तो आराम से देखो, कैट का जो मोस्टली तुम्हारा पार्ट है ना, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ अराउंड, मतलब अगर तुमको अच्छा सा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो अप्रैल एंड तक इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। अप्रैल तक कोई दिक्कत नहीं होता। मई जून में तुम लोग को बहुत, तुम लोग देखा होगा बहुत लोग पिछले साल भी मई जून में आते हैं, कैट निकाल के ले जाते, निकल जाता है उनका, ठीक है। बट हाँ, मई जून वाले लोगों का एटलीस्ट कम से कम या तो पहले से अच्छा सा काफी बढ़िया होता है, या उनका एक बेस बना होता है अच्छा सा, ठीक है। बट अप्रैल तक इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर। अप्रैल तक आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट में एक क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। एलआरडी में एक क्वेश्चन मे बी 45 मिनट्स तक। देखता पता नहीं कौशिक, देखता हूँ कहीं मिस हो गया। मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो गया और इसमें सिर्फ क्या दूंगी, तो इस गैप ईयर को जस्टिफाई कैसे करूँ मैंने सीए में? तो थिंक वी आंसर दैट क्वेश्चन ना। या तो बेस्ट ऑप्शन है कि जॉब ले लो, जॉब नहीं तो इंटर्नशिप प्लस सर्टिफिकेशन है ना, ठीक है। तो आई थिंक इट कैन डू इट, राइट? इट कैन बी डन। सेव सॉर्ट माय वन डाउट बट प्लीज चेक माय पेज डॉट। देखते हैं, नहीं पता कहाँ चला गया। I've done my grad in 22 and will be giving CAT 23 as this free time. I've done some new internship, what other way. But I told the same thing यार, ठीक है। फाइनेंस के कोर्सेज के लिए कि जस्ट गो टू फाइनेंस, हाँ। देन फाइनेंशियल मॉडलिंग, ओके। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स, ठीक है। अब नो अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स, ऑल दिस स्टफ्स, इसके सब कोर्सेज आते हैं। जाओगे तो ऑल यू सारे यूडेमी पे, ठीक है। देखोगे तो ऑल सच आर अवेलेबल। एज अ बिल्कुल अगर फ्रेशर हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये करना, ये मोर ऑफ लाइक गैप ईयर है, तो प्रोफाइल अच्छा करने के लिए होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तीन, बट हाँ दो तीन करते हुए मैंने क्या कि तुमको एज अ फ्रेशर तो ठीक है, बट तुमको अगले साल सितंबर के लिए भी प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो कुछ इसका फायदा मिलेगा, इंटरव्यू में कुछ तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं करोगे, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा एक्स्ट्रा, तो ये तो है, ओके। I'm 2021 pass out. This will be my third attempt. How to cover the gap years? I think I answered this question. No? Okay. देता हूँ यार, आगे। 2017 pass out, BTech Mechanical, 5 years of gap due to GATE and government exam. Should I go for CAT? दे सकते हैं। बहुत लोग का जिनका यूपीएससी का गैप आता है, वो लोग भी ये काम करते हैं। तो बहुत लोग जिनका यूपीएससी का गैप अगर आता है ना, वो ये काम करते रहते हैं। सो दे डू इट, लाइक तुम्हारा अगर 4 years का गैप है यूपीएससी में, एंड स्टिल दे गिव दिस, ये वाला पार्ट तो देते हैं बहुत लोग। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ तुमको उसको ऑब्वियसली तुमको उसको बैकअप करना पड़ेगा काफी हाई परसेंटाइल से। तो विथ हाई परसेंटाइल यू नीड टू बैक दैट अप, ओके। जितना तुम हाई परसेंटाइल ला पाओगे, ओके। एक मिनट यार। अच्छा है, अगर तुमने 3 4 इंटर्नशिप किया तो गुड ना, ठीक है। ऐड तो हमेशा कर दो, ढूंढते रहो कुछ अलग मिले, कुछ वैरायटी ऐड कर सके, ठीक है। तो इट्स गुड, अच्छा है अगर ऐड कर पाओगे तो कीप ऑन ढूंढते रहो, ठीक है। देखो बेसिकली मैंने कहने का क्या मतलब है ना, कि जब कभी गूगल पे कुछ दिखता है, कुछ सर्च करते रहते हो, ठीक है, कुछ तुमको पता चला कहीं से, या ऑनलाइन कभी कुछ पता चला, तो उसको ना नेग्लेक्ट मत करना, ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि कोई ढूंढते रहना कि कोई कहीं से कुछ अच्छा सा इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ अच्छा सा सर्टिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, जो रिलेवेंट हो, कोई आईएम्स का, आईआईटीज का, कोई ब्रांडेड सा क्विज या कुछ मिल जाए, तो वो सब ढूंढते रहना, ये कहने का मतलब है। ओके, साइड बाय साइड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि हम लोग अभी क्या करते हैं, उसको सीधे नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, बट उसको नेगलेक्ट नहीं करना, दैट्स इट, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। कीप एडिंग, इट जस्ट मैटर ऑफ जस्ट, देखो कभी भी हमारा सीवी कंप्लीट नहीं होता। हम किसी का बोलोगे सर बेस्ट सीवी क्या होता है, तो बेस्ट सीवी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, बेस्ट सीवी का देयर इज नो डेफिनेशन, ठीक है। यू जस्ट कीप ऑन व्हाट यू डू, यू जस्ट कीप ऑन एडिंग, ठीक है, जस्ट कीप ऑन एडिंग पॉइंट्स टू योर सीवी। और ये ऐड करें सिलसिला ना, आज नहीं, तुम आज से 10 तुम कैट क्लियर कर जाओगे, तुम 10 साल बाद भी, ठीक है, जब तुम किसी दूसरे इंटरव्यू जाओगे ना, अरे यार अच्छा मेरे को जॉब चेंज करना है, तुम भले आईएम से पास आउट हो, जॉब चेंज करना है, अच्छा लेट मी अपडेट माय सीवी। अब सब सीवी लिखता है कि 4 साल क्या क्या काम किया सीवी में, है ना। आईएम भले वो आईएम अहमदाबाद का पास आउट है, बट 4 साल क्या काम किया इस कंपनी में, क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, पूरा अच्छे से उसको डेकोरेट करके लिखता है वो बंदा या बंदी, है ना। क्योंकि सीवी में तुमको जिंदगी भर पॉइंट ऐड करते रहना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मेरा वही पॉइंट है, कीप ऑन एडिंग पॉइंट्स, कीप ऑन सर्चिंग, जहां मिलेगा अच्छी चीज अपनी सीवी में ऐड करते जाओ, अपनी सीवी अच्छा बनाना है, ठीक है। गूगल भी अच्छा है, करेक्ट। ओके, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाउ मच टाइम टू वॉच रिकॉर्डिंग एंड हाउ मच टू सेल्फ स्टडी, रिकॉर्डिंग टू सेल्फ स्टडी। देखो मैं क्लासेस और मैं बोलूंगा जितना भी तुम्हारा टाइम पढ़ाया जाता है ना, मान लो तुम एक मंथ में, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूँ कि 8 आवर्स तुम ऑन एन एवरेज पर डे टाइम दिया करो पढ़ाई करने के लिए, ऑन एन एवरेज, वीकेंड में 10-12 घंटे हो गए, नॉर्मल डे 5-6 घंटे, 8 घंटा ना देना चाहिए। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास ये 7 to 8 आवर्स, तो तुम्हारे पास 210 से 240 आवर्स का टाइम होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने के लिए पूरे एक महीने में। इसमें से लेस देन 50% शुड गो फॉर क्लासेस। ओके, दैट मीन्स लेस देन 100 आवर्स या अराउंड 100 आवर्स शुड गो फॉर क्लासेस, ठीक है। एंड लेस 120, मतलब शुड भी काइंड ऑफ बोल सकते हो कि 40 to 60 का रेशियो टाइप होना चाहिए। ओके, तो 40% शुड बी योर वट एवर यू हैव डन। और अगर आप मान लो कि सपोज आप कोई वर्कशॉप कर रहे हो, ठीक है, क्लास मैंने जैसे मैंने एसबीटी का मतलब वर्कशॉप लिया 3-4 घंटे का, मैंने वहां 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो उसको ऑब्वियसली तो उसको इसको 60 में ऐड करोगे, 40 में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो प्योर प्रैक्टिस है वो, तो है ना। तो मतलब जो 60% टाइम आपके प्रिपरेशन का है वो प्रैक्टिस में जाना चाहिए, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस में। तो सेल्फ प्रैक्टिस में वो भी क्लासेस आती हैं जहां पे हम सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, ठीक है। 40% टाइम शुड गो टू प्योर कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है, थ्रू वीडियोस एंड ऑल। ओके, जो भी आप वीडियोस देखते हो एंड ऑल दैट स्टफ, तो अब ये रेशियो इज अ गुड रेशियो, अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो मेंटेन हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस 60%, मतलब मोर देन हाफ ऑफ योर टाइम शुड गो फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, अच्छा, और क्या है? आई थिंक आंसर दिस क्वेश्चन, है ना संजीव, डिटेल में आंसर कर दिया तो। मेरा ग्रेड 22 में एंड हुआ है, प्राइवेट कॉलेज बस एग्जाम देने जाती थी और रिजल्ट फेल हो रहा है और गैप भी है, तो कैसे इंप्रूव करूं? आई थिंक आंसर ना, एक साल गैप बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी उसको कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा उसको अप स्किल कर लेना अपने आप को। ओके, नोट्स बनाने की गलती कर दी मैंने, कैसे रेक्टिफाई करूंगा? नहीं, ये मैंने कब बोला? चलो कुछ ही मान जाते, मैंने बोला कि लाइव क्लास में, ये मैंने कभी नहीं बोला। लाइव क्लास में कभी मैंने बोला कि लाइव क्लास में नोट्स नहीं बनाना चाहिए, उसे दिमाग रुक जाता है, ये मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा नोट्स बनाना चाहिए। तुम अश्विनी का इंटरव्यू है, अश्विनी गॉट 99.92 परसेंटाइल, उसके पास ना, मेरे देखोगे उस समय मेरे को क्वांट की नोट्स भेज दी, उसके उसके पास ना 12 to 13 नोटबुक्स थे उसके पास, ठीक है, सिर्फ क्वांट के उसके पास ऐसे भरे हुए। जितना मैंने क्लास में कराया सर, ये आपके अरिथमेटिक के प्लस के क्वेश्चंस हैं, इसी में लास्ट में स्पेशल क्लास वाले क्वेश्चन ऐड कर लिए, इसी में मैंने ऐड कर दिया अरिथमेटिक के बूस्टर के क्वेश्चंस, इसी में मॉक के क्वेश्चन ऐड कर दिए। तो उसने ऐसे करके अरिथमेटिक पार्ट 1, अरिथमेटिक पार्ट 2, अरिथमेटिक पार्ट 3 और ऐसे बनाया था।
ठीक है। तो इतने सब बाहर नोट कॉपी बनाए थे, इतने सब नोट्स बनाए थे। तो इट्स अबाउट कि तुमको तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। वही बताता हूँ एग्जांपल, क्रिश, क्रिश को 99.97 आया था। इसका बनाना नहीं है बेटा नोट्स, इसे नोट्स नहीं बनाया था। ये बस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करता था, पीडीएफ को डाउनलोड करता था, क्लास करके पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करता रहता था। तो इसका तुम तो इट्स अबाउट टर्म हैबिट। ठीक है, तुम्हारा क्या हैबिट है, तुमको पढ़ के कैसे अच्छा लगता है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, ही गॉट 99.87। ठीक है, हर दिन लाइव क्लास में आता था, और हर दिन लाइव क्लास में आने के बाद उसके बाद बैठ के रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाता था। तो सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नाउ यू नीड टू सी कि तुमको क्या कंफर्टेबल लग रहा है। ओके, तो कोई भी तुम ये नहीं बोल सर हम लाइव क्लास करें कि नहीं करें, हम रिकॉर्डिंग करें कि नहीं करें, ठीक है, हम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तुम देखो तुम कैसा लग रहा है कंफर्टेबल। इफ यू फाइन, तुमको लगता है कि नहीं हमें नोट्स ही बनाना चाहिए, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, अगर मुझे लगता है नहीं मेरे को नोट्स बना के अच्छा लगता है, मेरे को दिमाग में चीजें घुसती हैं, लिखने से समझ में आता है, तो नोट बनाओ। बट मैंने कहा कि लाइव क्लास में नोट्स मत बनाओ। ठीक है, उससे दिमाग बिल्कुल ब्लॉक है, दिमाग रहता है लिखने में। ठीक है, सीखने दिमाग नहीं रहता है, ये मैंने कहा था तुमको। ओके, नहीं नहीं, सारे अनअकैडमी पे अब तो अपलोड हो गए यार, सारे अनअकैडमी, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अनअकैडमी के प्रैक्टिस सेक्शन पे हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है यहाँ पे, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सारे अनअकैडमी के आपके उस पे नोट्स में है, जो मेरी बुक है यहाँ पे अपलोडेड है। अब कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सब सब क्वेश्चंस का अच्छा सा टॉपिक वाइज पूरा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म बना दिया है सब कुछ। ओके, तब कुछ जरूरत नहीं है तुमको वहाँ पे। ओके, 9300 यहाँ पे क्वांट क्वेश्चन है। ओके, ऑल विद सॉल्यूशंस, टॉपिक वाइज। क्या चाहिए तुमको, अलग से तुमको क्या मटेरियल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वही अनअकैडमी अपलोडेड है, जो मेरी बुक है अनअकैडमी के नोट सेक्शन में जाओगे, वहां पे एक बेसिक मैथ्स है और एक एडवांस मैथ्स है, मेरी बुक है। आइकॉनिक वाले को इसी का प्रिंट आउट मिलता है हार्ड कॉपी में, प्लस वाले के लिए वहां पे अवेलेबल, वहां पे है ईवी देखने के लिए। ठीक है, असाइनमेंट एलआईडी जाता है एडमिन ग्रुप में, जाता ना, दोनों दोनों मैंने अभी भी कल परसों अपलोड किया था असाइनमेंट। उन्होंने, मेरे को लगता है कॉलेज का पर्टिकुलर क्राइटेरिया मुझे नहीं याद है, सीरियसली बताऊं तो आई डोंट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर कॉलेज का क्राइटेरिया। ऑफलाइन ही अवेलेबल है। अभी मैंने रखा है, अभी मैंने एक एलआरडी का प्रैक्टिस सेशन रखा है मैंने, 5 बजे सबके लिए, वही स्पेशल क्लास है। तो 5 बजे से एलआरडी 5 से इनफैक्ट। ओके, एलआरडी की स्पेशल क्लासेस है। करेंगे प्रैक्टिस, अच्छे सेट्स करेंगे, एलआरडी में मिक्स करते हैं ऐसे ही, पजल क्वांट बेस्ड पजल, इवेंट डायग्राम, ऐसे सब मिक्स प्रैक्टिस करते हैं एलआरडी में। ओके, गेम्स का सेट तो आज नहीं रखा है मैंने, आज तो मोस्टली सेट वही है, मतलब एक क्वांट बेस्ड, मतलब पजल्स का टाइप का सेट है आज, क्वांट बेस्ड टाइप का। 2 साल के बाद जो ड्रॉप हुआ था इंजीनियरिंग के लिए, फिर से स्विच टू बीकॉम, उसको कवर करने के लिए क्या करें। इंजीनियरिंग के लिए कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, उस समय जो 12th के बाद जो गैप है ना, उसको ऑनेस्टली बोलना पड़ता है एग्जाम में वहां पे, कि वहां पे बट बोल देते हैं कि अभी मैंने जीडीबी लोग का बहुत मैंने प्रिपेयर करा रहा था मैं, सब लोग आंसर प्रिपेयर ऐसे ही करके गए थे कि भाई तुम्हारा आईटीजे के लिए प्रिपेयर किया था, या मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया था, बहुत ज्यादा गैप था, उसमें बहुत ग्रिल नहीं करते, ठीक है, उस समय चल जाता है, कैन प्रिपेयर आंसर। क्या डाउट, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के साथ इंटर्नशिप भी जरूरी है। हाँ ऑब्वियसली अच्छा रहता है ना, जो वैल्यू तुमको मैंने क्या बताया, वैल्यू टर्म्स में सबसे ज्यादा जॉब की वैल्यू मिलती है, फिर इंटर्नशिप की वैल्यू मिलती है सबसे ज्यादा, और उसके बाद फिर तुमको मिलता है वैल्यू सर्टिफिकेशंस का। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट करके फिर इंटर्नशिप करने से ज्यादा अच्छा रहता है। आई शेयर टेलीग्राम लिंक है, आई शेयर, एक मिनट। तो इसलिए यही सब फंडा है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। ठीक है,
मतलब अल्टीमेटली इट्स ऑल इम्पोर्टेंट कि परसेंटाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो भी चीजों को, जो भी पास्ट में गलतियां हुई, वो गलतियों को तो नहीं सुधार सकते हम लोग, ठीक है, बट हम लोग अच्छा परसेंटाइल लाके और अच्छा जीडीपी लाके हम लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी हर एक कॉलेज का अगर 100 मार्क्स का अगर कंपोजिट स्कोर है ना, तो कम से कम 70 से 80 मार्क्स यहाँ पे अपने हाथ में है, ठीक है। मे बी 60 मार्क्स फॉर कैट स्कोर एंड मे बी 20 मार्क्स फॉर जीडीपीआई, ये अपने हाथ में है। बाकी 20 मार्क प्रोफाइल का जो होना था वो हो गया, ठीक है, उसको थोड़ा कवर अप कर सकते हैं। बट अभी ये 80 मार्क्स तो मेरे हाथ में है, 100 में से 80 नंबर मेरे पास है, ठीक है। इसमें हाई स्कोर करने का ट्राई करो, परसेंटाइल अच्छा अच्छा कैट में स्कोर लाओ, अच्छा जीडीपी में लाओ, ठीक है। चलो लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में यार, अभी ना लेट है क्लास, अगली वाली क्लास है एक्चुअली में, ओके। अलग से फिर पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी एक बार देख लें क्या चल रहा है, प्रोडक्ट नेक्स्ट स्विच भी करेंगे। अच्छा ये एक ऑफर है जो ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर है, ओके। तो ऑन 50,000 इज अ 30% डिस्काउंट, एक डायरेक्टली यहाँ पे डिस्काउंट है, ओके। अच्छा इसका एक स्पेशल डिस्काउंट कोड था, पता नहीं मेरे पास। ओके अच्छा ये अलग से इसके लिए डिस्काउंट कोड बनाया गया है, एक मिनट। डिस्काउंट कोड है, रहेगा रॉ का कोई नंबर लिख रहा हूँ, ICOJBY TV6, ओके। ICOJBY TV6, ठीक है। इस पर अगर क्लिक करोगे तो जाके आपको 30% ऑफ मिलता है, ठीक है। अच्छा वेल डिड, ओके फाइन। तो ये स्पेशल कोड है, ओके, दैट इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बेसिकली आइकॉनिक में फायदा क्या होता है कि आपको जीडीपी उसमें इंक्लूड होता है, हो जाता है। तो जीडीपी इज इंक्लूडेड, बुक की वहां पे हार्ड कॉपी मिल जाती है, ठीक है। एंड आपको मेंटर कनेक्ट मिल जाता है, वन ऑन वन मेंटरशिप, ओके। और ये सब फायदा होता है आइकॉनिक का, तो ये फायदे होते हैं, देख लेना एनीवन ऑफ यू विश टू अवेल इट। बट ये तुमको स्पेशल कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये कोड नॉर्मली नहीं है, डिफरेंट कोड, ओके। जीडीपी मैं ही लेता हूँ, और भी जीडीपी में और भी टीम है, मतलब जीडीपी वाले पूरा फ्री हो जाएगा, जीडीपी का प्रिपरेशन और फ्री टू, कंप्लीटली फ्री टू एवरीवन, ठीक है। उसके बाद मैं मोस्टली उसमें मैं ही हैंडल, क्योंकि मैं सबका मॉक इंटरव्यू, सबका प्रोफाइल डिसेक्शन, सबको एक एक करके सबका आंसर प्रिपेयर करना, इतना मेहनत कौन करेगा, मैं ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं ही करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द मैं हूँ, शबाना मैम करती हैं उसमें, और भी लोग हैं दो तीन, ठीक है। तो बट मोस्टली उसमें मैं करता हूँ, और उसके बाद अलग अलग मेंटर असाइन होते हैं, अलग अलग मेंटर असाइन होते हैं। मेंटर्स होते हैं जो आईएम्स के स्टूडेंट होते हैं, तो जो आईएम्स के पास आउट होते हैं, जो आईएम्स 5 कॉलेज का चूज किया गया है आईएम्स, उसमें IIM ABC FMS एक्सेल राइट, ठीक है। इनके जो पास आउट होते हैं ये मेंटरशिप करके आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं आपका, ओके। तो क्लास है आपका, आप सबको, आप अलग अलग लोगों को आप मॉक इंटरव्यूज होंगे, सब अलग अलग लोगों को, ओके। और आपके एक बार प्रोफाइल रिव्यू करेंगे आपके सारे लोग, तो काफी हो जाता है। एक बार मैं करता हूँ, एक बार ये लोग, तीन तीन बार ये लोग करते हैं, एक बार मैंने किया, 3 बार लोगों ने, सॉरी 5 बार लोगों ने किया, 6 बार काफी हो जाता है। 6 टाइम्स मोर देन इनफ, 6 टाइम्स, ठीक है। 6 अलग अलग लोग, उसके बाद फिर भी मुझसे मैं तो मिलते ही रहता हूँ क्लास में, ओके। मैं जीके क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने बताया ही था कि भी मैंने पढ़ाया था वो पूरा स्विगी वाला केस स्टडी, वो IIM बैंगलोर के वैट में आ गया था, पूरा ट्रायंगल बना के, ओके। तो ऐसे ही होता है, चलो पढ़ते ही रहते हैं, सब पढ़ते रहेंगे तो पढ़ेंगे बहुत सारा, ओके। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम में, विल अगेन मीट, ओके। चलो अभी चलते हैं एलआरडी क्लास में, चलते हैं और स्टडी से प्रैक्टिस भी किया जाए, एलआरडी से प्रैक्टिस करते हैं, ओके। लेट्स प्रैक्टिस एलआरडी। लिंक वहीं पे जस्ट जाओ ना, वहीं पे लिंक मिल जाएगा किसी भी, मैं सारे ग्रुप में शेयर कर दिया, ओके। चलो बाय बाय।